नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक नई कहानी। और जी हाँ, ये कहानी भी एक सत्य घटना पे आधारित है। जो कहानी थोड़ी सी लंबी है तो संयम बनाए रखिएगा। ये कहानी है वीना की और उनकी बेटी भावना की, और बात थोड़ी पुरानी है। 70s के दशक की बात है, जब बहुत बड़े परिवार एक साथ रहा करते थे। तो वीना अपनी बेटी भावना को गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव लेकर गई थी। ये गांव यूपी में पड़ता है। अगर आप लोगों ने हमीरपुर का नाम सुना हो, एक हमीरपुर हिमाचल में है, दूसरा हमीरपुर यूपी में है। तो ये उस हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके एक गांव की कहानी है। तो वीना अपनी बेटी भावना के साथ अपने मायके गई, और उस टाइम पे 2-2 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी। तो लंबे लंबे समय के लिए लोग अपने ननिहाल ही जाया करते थे ज़्यादातर। उस टाइम ये वाला फैशन नहीं था कि नहीं आप घूमने फिरने जा रहे हैं, कोई मनाली जा रहा है, शिमला जा रहा है या आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, ये सब नहीं होता था। गर्मियों की छुट्टियों में लोगों को सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ होता था बच्चों को, वो अपने कजिन से मिलने का होता था। तो ऐसे ही वीना भी अपनी बेटी के साथ अपने गाँव बेलर गई। और उसी टाइम पे क्योंकि सबकी गर्मियों की छुट्टियां थी, तो उनकी जो सिस्टर्स थी, बड़े परिवार होते थे जैसा मैंने आपको बताया, वो भी अपने बच्चों के साथ वहाँ पर आए। और ये लोग करीब जैसे 2 महीने की छुट्टी होती तो 1.5 महीने तक तो आराम से वहाँ अपने घर में सब साथ में रुकते थे। जो वीना का परिवार था काफ़ी बड़ा परिवार था। उनके पिताजी, उनके भाई, पिताजी के जितने भाई थे, उनके बच्चे, उनके बहुएं, सब इकट्ठे, उनके बच्चे, बहुओं के बच्चे सब इकट्ठे एक साथ एक बहुत बड़े घर में रहा करते थे। लेकिन घर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा महल या हवेली हो, वैसा कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा सा घर है। सामान्य किसान परिवार से बिलोंग करती हैं जो वीना है। और मतलब जैसे छोटे छोटे एक बहुत बड़ा प्रेमिसेस, उसमें छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, सबके अपने अपने। जो वरांडा है वो कॉमन है, मतलब जो बाहर का हिस्सा जिसका आप आंगन या कुछ भी बोल सकते हैं, वो सब कॉमन है। तो इस तरीके का घर है इनका। छत एक है, तो सब इकट्ठे एक साथ रहते हैं। जब सोते हैं तो गर्मियों में बाहर जो चारपाई होती है वो लगा के सोते हैं। उसमें मच्छरदानी लगा ली क्योंकि मच्छर काटते हैं। बिजली की इतनी सुविधा नहीं होती थी उस टाइम पे। तो इस तरीके का कुछ इनका माहौल है कि पूरा मतलब बाहर का बहुत बड़ा वरांडा है, तो उसमें सबकी अपनी खाटें बिछी हुई हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, और उसमें सो रहे हैं। कच्चा है वो, ऐसा नहीं है कि उसमें टाइल्स लगी हैं या ईंटें लगी हुई हैं। मतलब मिट्टी वाला पूरा चबूतरा टाइप्स जो होता है वैसा सा कुछ इनका घर है। और क्योंकि इतना बड़ा परिवार है तो सभी उम्र के बच्चे हैं। मतलब 12 साल का भी बच्चा है, कोई 16 साल का भी किसी को बच्चा है, किसी का 3 साल का भी। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं। तो बच्चे बड़े खुश होते थे कि गर्मियों में सारे कज़न्स इकट्ठे में जाएंगे। और जो भी उनके हम उम्र कज़न्स होते थे वो सारे इकट्ठे अपनी अपनी जो गैंग है वो बना लेते थे। तो वीना की बेटी जो थी भावना, वो उस वक्त करीब 7-8 साल की थी। और उसका जो गैंग था वो वही था कि 4-5 साल से जो 10-12 साल तक के बच्चे हैं वो सारे उस गैंग में थे। उन बच्चों के जो दोस्त हैं वहाँ लोकल गांव के, तो वो सारा अपना इकट्ठा एक गैंग बना के दोपहर में, आपने खेत सुने होंगे पर एक खलियान करके भी जगह होती है जहाँ पे ना जो फार्मर्स होते हैं वो अपने पशु रखते हैं। मतलब जो घर में नहीं रख सकते तो वो गाय भैंस वगैरह खलियान में रखते हैं, उनका चारा वहाँ पर सेव करते हैं। तो वो भी काफ़ी बड़ा सा एरिया होता है, पर खेत से छोटा होता है। तो उस एरिया में कोई ना कोई घर का एक मेंबर ज़रूर रहता है कि कहीं मतलब कोई जैसे बारिश आ जाए या कोई चोरी ना कर ले जाए, तो एक मेंबर वहाँ पर रहता है, एक केयर टेकर रहता है। सुबह कोई रह लेता है, शाम को कोई रह लेता है। तो ये बच्चे दोपहर में खलियान में खेलने जाया करते थे। और कभी जो भावना के नाना जी थे, कभी मामा, कोई ना कोई वहाँ पर होता था। या कई बार ऐसा होता था कि बंद करके चले जाते थे, घर पे खाना खाने के लिए चले गए। तो भावना के जो नाना जी थे वो परमानेंट वहीं रहा करते थे। जैसे खाना वाना खाने के लिए वो घर पे आ जाते थे। और तो ये घर पे मान लीजिए करीब आधा 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता था। जब नाना जी खाना खाने जाया करते थे तो ज़्यादातर ना उसको बंद करके, मतलब ऐसे एक फट्टे जैसा लगा दिया कि कोई गाय भैंस या बैल बाहर ना निकल जाए, ऐसे लगा के वो अपने घर आ जाते थे खाना वाना खाने के लिए। अब क्योंकि बच्चे वहां पर आ गए थे तो बच्चे खेलते रहते थे, नाना जी खाना खाने चले जाते थे। तो एक दिन इन लोगों के दिमाग में क्या आया बच्चों के कि चलो थोड़ा सा हम आगे की तरफ घूम कर आते हैं।
गांव में सब लोग बहुत ही फैमिलियर, सब एक दूसरे को जानने वाले होते थे। गांव छोटा सा ही होता है, ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो ये सारे बच्चे इकट्ठे होके और ये ना आगे की तरफ घूमने के लिए चले गए। कोई डर वाली बात तो होती नहीं थी, तो कोई देख के भी ऐसा नहीं था कि बच्चे यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, थोड़ा आगे तक घूमने चले गए तो वापस आ जाएंगे, सबको पता ही होता था। तो ना वहाँ पे थोड़ी दूरी पे एक रेलवे लाइन जाती थी। अब बच्चों को बड़ा शौक होता है कि ट्रेन को निकलते हुए देखने का। वहाँ पर कोई स्टेशन नहीं था, पर रेलवे लाइन वहाँ से क्रॉस हो रही थी। तो बच्चे गए कि भाई हम तो ट्रेन देखने जाएंगे, और ये अपना पूरा गैंग, करीब ये 12-13 बच्चे होंगे, तो आराम से ये घूमते फिरते वहाँ ट्रेन देखने के लिए चले गए कि हम ट्रेन निकलते हुए देखेंगे। तो जब ये लोग रेलवे लाइन की तरफ जा रहे थे तो उससे थोड़ा सा पहले, मतलब रेलवे लाइन से थोड़ा सा पहले राइट साइड में आप मान लीजिए कि एक ना ऐसे जंगल जैसा सा एरिया होता था। वो ज़मीन ऐसी पड़ी हुई थी, किसी की थी नहीं, उस पर काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए थे। तो ये समझ लीजिए कि सरकारी ज़मीन ही थी, मतलब उस पर किसी का क्लेम नहीं था। तो इन लोगों को, जो ये बच्चे शहर से गए थे, जैसे भावना, उसकी मासी के कुछ बच्चे, तो उनको वो जगह बड़ी अच्छी सी लगी। तो इन्होंने बोला कि चलो हम इधर चलते हैं, इधर चल के देखते हैं कि क्या है, हम यहाँ खेलेंगे। तो जो लोकल बच्चे थे उनमें से कुछ बच्चे बोले कि नहीं नहीं, हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, यहाँ पे भूत होता है। तो बच्चे जब कह रहे हैं भूत है भूत है, तो भावना कहती है भूत वूत कुछ नहीं होता है, मेरी मम्मी कहती है कि भूत कुछ नहीं होता है और हम तो वहाँ जाएंगे, हमें देखना है कितनी सुंदर जगह है। अभी गांव के बच्चों में और इन बच्चों में बहस चल ही रही है कि तभी ना वहाँ से काका गुजर रहे होते हैं। तो वो उनको, बच्चों को देखते हैं तो डांट लगाते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो घर वापस जाओ। उनको समझ में आ जाता है कि बच्चे ये पटरी वटरी के पास जा रहे हैं और सेफ नहीं होता है। मतलब ऑब्वियसली अगर पटरी के पास जाएंगे, खेलते खेलते बच्चों के दिमाग में क्या आ जाए, तो वो डांट लगा के उनको वहाँ से भगा देते हैं। और गांव में कोई भी किसी को डांट सकता था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि आज की डेट में आप किसी के बच्चे से क्या, आप अपने ही नाती पोतों से या किसी से कुछ नहीं कह सकते हो, लेकिन वो माहौल एकदम अलग होता था। तो ये सारे बच्चे मुंह बना के बेचारे खलियान आके खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये लोग ना बातें कर रहे होते हैं, ऐसे ही भूत होता है वहाँ पे, और अपनी तरह तरह की जो स्टोरीज गांव के बच्चों ने सुनी है वो सुना रहे हैं। अब ये भावना है, भावना की मौसी के बच्चों ने भी उसको ज्वाइन कर रखा है कि नहीं भूत कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसे ही होता है, मेरे मम्मा बोलते हैं नहीं होता है। ये सारी बातें इन लोगों में, बच्चों में डिस्कशन चल रहा है, और ये डिस्कशन चलते चलते बहस में बदल गया है। तो अब बहस वाली बात आ जाती है तो फिर बच्चों को प्रूफ भी करना होता है, तो वो सब अभी इनके यहाँ पे चल रहा होता है। और ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है, तो ये लोग अपना घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते हैं तो भाई घर पे पहले से ही खबर पहुँच चुकी होती है कि बच्चे वहाँ जा रहे थे उस तरफ खेलने के लिए। तो इनकी खूब अच्छी क्लास लगती है कि तुम लोगों को खलियान में खेलने की परमिशन मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि आवारागर्दी मारते तुम कहीं भी जाते रहो, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, बच्चे छोटे हैं और वो रेलवे लाइन पे जाएं, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए इस तरीके का, तो अच्छी क्लास लगती है कि अगर दोबारा वहाँ पे गए तो तुम्हारा दोपहर में खेलना बंद हो जाएगा। बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि अगर सच में हम लोगों ने ऐसा किया तो ये हमारे मम्मियाँ हैं, ये हमको जाने नहीं देंगी। तो वो भी अपना प्रॉमिस कर देते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, और नेक्स्ट डे वो वापस से खलियान में खेलने लगते हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है कि बच्चों का फिर से वही डिस्कशन भूत प्रेत वाला स्टार्ट हो जाता है। तो नाना जी अपना वही लंच टाइम पे घर जाते हैं खाना खाने के लिए। इस टाइम पता होता है कि नाना जी घर गए हैं तो कम से कम 2 घंटे लगा कर आएंगे ही आएंगे। और यहाँ जो बच्चों का डिस्कशन चल रहा है, तो भाई 2 ग्रुप बटे हुए हैं कि भूत होता है, एक कहता है कि नहीं होता है। तो जो गांव के बच्चे होते हैं वो बोलते हैं इनको कि हम ना प्रूव करके दिखाएंगे कि तुम्हें होता है, और चलो हम दिखाते हैं। ये बच्चे प्लान कर लेते हैं कि जब नाना जी खाना खाने जाएंगे तो हम वहाँ पर चलेंगे। नाना जी जैसे ही घर के लिए निकलते हैं, 5 मिनट बाद बच्चे वापस से उस जंगल की तरफ चल देते हैं। अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, जंगल के पास चले तो जाते हैं, पर जैसे ही जंगल के अंदर एंट्री करने की बारी आती है तो अब इनको डर लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अब इनमें एक गैंग बन गया है कि जो कहता है कि नहीं हम नहीं डरते, हमें किसी से डर नहीं लगता। दूसरा गैंग बन गया है भाई हमें तो डर लगता है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन भावना समहाउ उस गैंग का हिस्सा है जो कह रही है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। इसीलिए नहीं कि उसको डर लगता है या नहीं लगता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी मदर ने उसको समझाया है कि नहीं जाना। और एज एन ओबीडियंट चाइल्ड, भावना एक काफ़ी ओबीडियंट बच्चा थी, तो वो अंदर नहीं जाती। और इस गैंग में करीब 7 बच्चे जो जंगल है उसके अंदर चले जाते हैं। अच्छा, इस 7 बच्चे जंगल के अंदर जाते हैं। वो 7 बच्चे मैं आपको बताती हूँ। उसमें एक राहुल है जो भावना के मामा का बेटा है और उसका छोटा भाई है।
तो राहुल की उम्र जो है वो 9 साल की है और उसके छोटे भाई की जो उम्र है वो 7 साल की है। और दिनेश है एक लड़का जिसकी उम्र 12 साल की है, उसकी सिस्टर है सरोज 7 साल की उसकी उम्र है, दिव्या है 10 साल की। तो मतलब ऐसे ना छोटे बड़े 7 से 12 साल की उम्र के बच्चे ये लोग अंदर जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये जो बच्चा एक गैंग जो बाहर खड़ा हुआ है वो देख रहा है, तो और दूसरा गैंग अंदर जा रहा है। थोड़ी देर बाद इनको वो नजर आने बंद हो जाते हैं, 5 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं। तो इनको पता है कि अभी थोड़ा तो अंदर जाके आएंगे, तो करीब 15-20 मिनट गुजर जाते हैं। अब ये जो बच्चे बाहर खड़े हैं इनको डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो ये प्लान ही कर रहे होते हैं कि हम यहाँ से जाते हैं और घर पे बता देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो देखते हैं कि ये लोग वापस आ रहे हो, बड़े आराम से आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं हो, और बातें करते हुए और मुस्कुराते हुए सारे बच्चे वापस आ रहे हैं। लेकिन इनमें से जो जीतू है उसका छोटा भाई राहुल का, भावना के मामा का छोटा बेटा, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, पर नॉर्मल आ रहे हैं। बच्चे वापस आ जाते हैं, कहते हैं हमने कहा था ना कि डर नहीं लगता, कोई भूत वूत नहीं होता, ये वो करके सब नॉर्मल है। तो ये वापस ना खलियान चले जाते हैं। अब इन लोगों के बीच में कमिटमेंट होती है कि घर पे किसी को कुछ नहीं बताना है, अगर घर पे बता दिया तो फिर हमारा खलियान में खेलना बंद हो जाएगा। तो ये सारे बच्चे अपना प्रॉमिस की रखते हैं कि भाई हम घर पे नहीं बताएंगे और किसी को नहीं बताते। अब क्या होता है कि ना सबकी छुट्टियां खत्म होने वाली होती हैं, तो सबका अपना घर अपने अपने घर जाने का टाइम आ जाता है। तो जो वीना है उन्होंने करीब भावना की छुट्टी से 15-20 दिन पहले जाने का प्लान सेट कर लिया होता है। कुछ रीजंस थे उनके अपने, तो वो पहले चली जाती हैं, ये अपना वापस घर आ जाती हैं। अभी घर आए हुए इनको 3 दिन भी नहीं हुए, तो सुबह सुबह फोन आता है और वीना को पता चलता है कि जो वीना के भाई का छोटा बेटा है जीतू, उसकी मृत्यु हो गई है किसी कारणवश। वीना को कुछ समझ नहीं आता, वीना का वहीं रोना बुरी तरीके से शुरू हो जाता है। वो अपने हस्बैंड को बताती है सारा कुछ। सुबह की बात हो रही है, हस्बैंड भी घर पे होते हैं, तो ये इमीडिएटली ये भावना और इनके हस्बैंड तीनों ये गांव के लिए निकल जाते हैं। भावना का एक बड़ा भाई भी है, पर इस बार वो गांव नहीं गया है, वो घर पे रुका है अपने दादा दादी के साथ, और ये लोग गांव के लिए निकल गए हैं इमीडिएटली। गांव जब जाते हैं तो बड़ा वहाँ पे विलाप हो रहा होता है, बड़ा अजीब सा माहौल होता है। छोटा बच्चा 5 साल का, अचानक से उसकी डेथ हो गई। और तो पता चलता है कि रात में जो जीतू था वो नॉर्मल सोया था, जैसे सारे सोए थे, वही बरामदे में अपना चबूतरे पे वो जो चारपाई होती है वो लगा के। लेकिन सुबह जब उठे तो देखा कि जीतू अपनी मम्मी के साथ नहीं है, वो मम्मी के साथ ही सोता था। अभी छोटा बच्चा था 5 साल का, तो इन्होंने ढूंढना शुरू किया। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कि जीतू कहीं गायब हो। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि भाई कहाँ गया बच्चा, इतना छोटा है। तो उन्होंने पूरे घर पे ढूंढा, शोर मच गया कि नहीं जीतू कहीं नहीं मिल रहा है। तो घर वाले बाहर देखने के लिए गए। तो ये लोग जब बाहर उसको देखने के लिए गए तो गांव में जब बाहर निकले घर से, तो एक अलग ही हल्ला मचा हुआ था कि कुएं में एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी तैरती हुई दिख रही है। सुबह कोई महिला वहाँ पे पानी लेने के लिए गई थी, तो उनको एक डेड बॉडी दिख रही है जिसका बैक है और बच्चा है। तो ये भागते हुए वहाँ पहुँचे, अभी निकाली नहीं गई है वो डेड बॉडी, दे आर ट्राइंग, क्योंकि सुबह सुबह ये सब कुछ हो रहा है, तो मतलब वो सारी चीज़ें इकट्ठी ही सी हो रही हैं। और कुआं घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली होगा थोड़े से डिस्टेंस पे। तो जब तक जीतू के घर वाले वहाँ पर पहुँचे तो तब तक वहाँ से किसी ने बॉडी को निकाल दिया था, और वो बॉडी जीतू की ही थी। अब सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि रात में जीतू अपनी मम्मी के साथ सोया है, उसी घर में सोया है, उसी जगह पे सोया है जहाँ पे पूरा खानदान सो रहा है। रातों रात इतना छोटा बच्चा कुएं तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे, और वो कुएं पे क्या करने के लिए रात में गया था, ये एक बहुत बड़ा सवाल था सबके अंदर। और ये सारी बातें आपस में चल रही थी, बहुत दुख का माहौल था। और गांव में उस टाइम पे इतनी मतलब सब एक दूसरे से इतने मिलनसारता होती थी कि एक के घर का दुख सबके घर का दुख ही था। तो सब कुछ वैसे ही चल रहा था, सारी जगह यही बातें हो रही थी। हाँ, बीच में मैं आपको ये याद दिला दूं कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका छोटा सा एफर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ये ज़रूर कीजिए। तो आगे चलते हैं कहानी में। अभी तक भूत नहीं आया है, लेकिन भूत ने अपने आने का संदेशा दे दिया है। ये सारी चीज़ों में
करीब 3-4 दिन का समय निकलता है। 5वें दिन फिर गांव में एक बहुत ही बुरी खबर आती है कि एक बच्चा कुलदीप है और उसकी डेड बॉडी भी इसी तरह बिल्कुल सेम तरीके से जैसे जीतू की डेड बॉडी तैरती हुई मिली, वैसे ही उसकी भी डेड बॉडी एक कुएं में तैरती हुई मिली। लेकिन ये कुआं वो सेम कुआं नहीं था। क्या हुआ कुलदीप के साथ, क्या हुआ जीतू के साथ और क्यों 5 दिन के अंतराल में सेम उसी तरीके से 2 डेड बॉडीज 2 अलग अलग जगहों पे मिली, ये जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग ज़रूर देखिए। मैं जल्दी ही आपके लिए भाग 2 लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि क्या रहस्य था इसके पीछे। उन्हीं 7 बच्चों में से 2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी और 5 बच्चे जीवित थे। तो जल्दी ही मिलते हैं कहानी के भाग 2 के साथ। ज़रूर देखिए। तब तक के लिए नमस्कार।